ओम शांति। आज 17 जून 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र का हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथों का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसर यहाँ यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देने। तो बाबा क्या कहते, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठयोग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले कि सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठयोग की बात नहीं। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हैं। यह भी बगीचा है, परंतु नंबर बार तो हैं ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति कहाँ भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। तो बाबा क्या देख रहे हैं? जैसे कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं ना, तो बाबा क्या देख रहे हैं कि कौन गुलाब फूल में है, कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हैं, क्योंकि यह बगीचा है ना, और सब नंबरवार हैं। यहाँ गुलाब का फूल देखते हैं बाबा। बागवान बाबा हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर कहीं अक भी दिखता है, कहीं बाजू में रतन ज्योति भी, तो उस बागवान को ही बुलाते हैं, आकर इन कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तो बागवान कौन है? बाबा। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि वह बागवान भी है, खिवैया भी है ना। खिवैया सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने से भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है ना। किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं कि बाबा बच्चे की शादी कराएं, बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा क्या करे? तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं कि हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ। ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे ही खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब तो यह समझने की बात है कि हमको फूल बनना है तो पवित्र का हाथ का खाना है ना। तो अगर फूल बनना है तो क्या पवित्र के हाथ का खाना खाना है। उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। तो बाबा क्या करे? उसके लिए अपना प्रबंध करना होता है। इसमें बाबा से पूछना क्या है? बाबा समझाते हैं कि तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। तो देवता बन रहे हैं तो परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज करते रहेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। तो बाबा कह देते हैं कि जितना जास्ती परहेज करेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, क्योंकि रास्ते में भूख लगती है। कहीं जा रहे हैं तो खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ़ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले आओ।
अगर कोई तकलीफ़ होती है, बाबा कहते हैं लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले आओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। तो योग बल क्या है? सिर्फ बाबा को याद करो। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। दधीची देसी मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं कि इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्य का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज है? तो ये बाबा कहते हैं कि कोई आते हैं तो पूछेंगे, है ना, कि बाबा से मुलाकात, जैसे कहते हैं ना कि भल कोई आए, समझो कोई बड़े आदमी आए, कहते बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? तो उनसे यही पूछेंगे कि राम राज्य है या रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? तुम पूछ सकते हो यह नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं, है ना। कैसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ यानी बाबा और बे तो सहज है ना, बादशाही। अल्फ बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते, परंतु कब? भारत में आकर स्वर्ग बनाया। भारत स्वर्ग था। भारत में शिव जयंती मनाते, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था, ये नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे कुछ भी नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, तो तुम कहेंगे कि हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों को कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि सब बादशाह बन जाए। कोई कहते कि ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सावरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर कामचीता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया।
तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, तो बाबा से कोई बोलते हैं कि बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, तो बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तो खुद भी समझ होनी चाहिए, नहीं कि बाबा हमें देवता बना रहा था, देवता की चाल चलन कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं कि हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है, बाबा कहते हैं अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है, लक्ष्मी नारायण वरेंगे। हम बीड़ी पीते फिर नारायण बन सकेंगे? बाबा पूछते हैं कि तुम बोलते हो बीड़ी पीते हैं, तो बीड़ी पी रहे हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है, सब मनुष्य भक्त नारद हैं, है ना। तो नारद की जो बात है ना, तो नारद की कथा है ना, तो बाबा कहते हैं नारद कोई एक तो नहीं है, तुम जितने भी सब मनुष्य भक्त सब नारद हैं, सब मनुष्य भक्त नारद हैं। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, आपसे बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब देवता बनने वाले हैं तो अंतर्मुखी बनकर अपने आप से बातें करना है ना, कि हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते, यह नाटक है, सब पाठधारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पाठ तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पाठ है। कितने पाठधारी हैं, कैसे पाठ बजाते हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक काम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो परंतु इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। तो बाबा क्या करें, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही हैं, बीज एक ही हैं। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगी रहती है, अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों की हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं कि मुरली सुनी ना सुनी। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देता है, बाबा इसकी एक मकान में लगा दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं कि बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्च लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए, तो यहाँ जो बाबा के पास जो भी करते हैं तो वो 21 जन्मों का मिलता है ना। और बाबा कहते हैं कि जैसे साहूकार लोग सरकार को मदद करते हैं, तो उनसे क्या मिलता है, अल्पकाल का सुख। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। तो बाबा यानी ब्रह्मा बाबा सब अपना दे दिए, है ना, यज्ञ में, तो विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं कि यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना। यह दादा तो भोलानाथ नहीं है, यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर रत्नागर जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो।
यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना उच्च था, स्वर्ग था। उनकी निशानियाँ भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊँट भर कर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो कि अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। शिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंतर्मुखी बन। अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? कि जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। तो हमारी अपने आप से बातें करनी है अंतर्मुखी बन के, कि जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है। चलन को देखना है कि कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान में बाबा बहुत अच्छा वरदान दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त वरदान यहाँ सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म क्या है? पवित्रता। अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी बनकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। तो अंतर्मुखी सदा सुखी कहा जाता है, तो उन्हें कोई बाहर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो हम सब कौन है? अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। तो आज की महावाक्य में बाबा क्या बोले कि अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज करो। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज करो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथों का शुद्ध भोजन खाओ। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।